जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। देखिए पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, ठीक है, जो बीत चुका है। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, ठीक है। मतलब वैसा समय जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस तो पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखिए पास्ट टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस में भी चार, ठीक है, पास्ट टेंस का चार भेद होता है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। ऐसे आता है पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए एक एक करके हम सब समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला आता है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस मतलब देखिए ध्यान से, इसमें आएगा सबसे इसका पहला पहचान, इसमें किस तरह हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है, अनुवाद को किस तरह बनाएंगे इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आ गया सवाल, राम विद्यालय गया, ठीक है, राम विद्यालय गया। देखिए इसमें एक पहचान होता है, जो भी सेंटेंस आएगा इस अंतिम सेंटेंस में या तो मतलब स्वर वर्ण में से आएगा और आ इस सब हर सही दीर्घ इस सब में आएगा। जैसे वह विद्यालय गया, राम पढ़ा, ठीक है, तुम लोग विद्यालय गए, आप लोग यहाँ खाए। जितना भी सेंटेंस आएगा उसमें याद रखिएगा हमेशा स्वर वर्ण आएगा अंतिम में। जब आप बोलिएगा ना तो उस समय पकड़ में आएगा कि हमेशा स्वर वर्ण आएगा, नहीं तो अ आ ई सब आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी राम विद्यालय गया, आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें सूत्र होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सीधे वर्ब लगाइए V2, ठीक है। अब बाकी जो बच गया जैसे ओ डब्ल्यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सब बाद में, ठीक है ना, ये सब कहाँ लगे बाद में। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब चाहिए, उसके बाद बाकी, वो भी वर्ब में वर्ब का दूसरा रूप चाहिए, ठीक है। अब देखिए राम विद्यालय गया। अब देखिए इसे कैसे, राम ज्यों का त्यों, ये सब्जेक्ट है, राम का राम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखना है विद्यालय गया, तो यहाँ पे देखना है हमें क्रिया की, क्रिया क्या है, तो जाना हमारा क्रिया है, गया का मतलब जाना हमारा क्रिया हो गया, तो हम लिखेंगे वेंट। क्योंकि वेंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह गो का V2 है, मतलब वर्ब दूसरा रूप है, गो का दूसरा रूप है। इसी तरह जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें देखिएगा कि जो भी क्रिया आएगा, खाना, जाना, हंसना, बोलना, उसका सब रूप आता है अलग अलग, V1 V2 V3, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें जो गो है इसका जो रूप है दूसरा का रूप यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दूसरा का रूप में होगा वेंट, और उसके बाद लिखना है कहाँ वहाँ, तो टू ए स्कूल। क्या लिखना है, टू स्कूल। बहुत सिंपल, ठीक है ना, इसी तरह बनेगा। लेकिन इसी में अलग अलग प्रकार का सवाल आएगा, देखिए इंट्रोगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। देखिए उसे कैसे बनाए थे, तो हर चीज में अलग अलग होता है। जैसे कि अब यही इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिएगा इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, देखिए राम विद्यालय गया, हो गया। अब यहाँ पर ये है हमारा, अभी इंपरेटिव में है, इसे नेगेटिव करते हैं, राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया, हो गया, राम विद्यालय नहीं गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका सूत्र अलग होता है, ये नहीं कि यही काम इसमें करना है, नोट लगा देना है, वैसे गलती नहीं करना है, ठीक है। इसका जो नियम होता है अलग होता है। जैसे राम, तो देखेंगे यहाँ पे राम, ठीक है ना, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस डीड लगाते हैं,
जिस तरह प्रेजेंट टेंस में आप लोग प्रेजेंट टेंस के जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़े होंगे तो उस समय डू डज का प्रयोग किए होंगे, उसी का ये V2 है। ठीक है, डिड, ठीक है, डू, ठीक है, इसका हो गया डिड। उसके बाद यहाँ पे लगेगा नॉट, ठीक है। अब बाकी जो बच गया यहाँ पे वर्ब V1 जो इस्तेमाल करना है, V1 इस्तेमाल करना है, यहाँ पर वर्ब जो इस्तेमाल करना है वो V1। इसके पहले क्या था V2, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करना है। उसके बाद बाकी जो कहते हो OW प्लस OP, ठीक है। अब देखिए यहाँ बनाते हैं, राम विद्यालय नहीं गया, तो राम डिड नॉट, ठीक है। उसके बाद गो टू स्कूल, ठीक है, हो गया। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, बस इतना ही काम करना है। अब इसमें हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हो गया, इसमें डिड का प्रयोग एक करना है, बस दूसरा कुछ नहीं। यहाँ V1 बस हो गया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखिए वह गया, वह गया। अब देखिए इसको पहचान करना है कि इंट्रोगेटिव में, इम्परेटिव में है या निगेटिव में है। तो अभी ये देखिए इसमें नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, इसमें कोई सवाल भी नहीं पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, यानी कि इम्परेटिव में है, तो यह इसके मुताबिक बनेगा। तो सब वह गया तो ही हो गया, ही जाना के वेंट बन गया, ठीक है, बस सिंपल। देखिए अब इसी में आएगा आपके लिए, इसी में आएगा इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसी में आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहले ही बता चुके हैं कि इसमें सवाल पूछा जाता है। जैसे हो गया क्या वह गया, ठीक है। देखिए यहां पे पूछा जा रहा है क्या वह गया, अब इसमें पूछा गया है। एक यह भी होगा वह कहाँ गया, कहाँ क्या वह गया, वह कहाँ गया, सिंपल। अब देखिए क्या वह गया, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, इसको देखना है। सबसे पहले हम लोग फिर से सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर से हम लोग डिड उसमें लगाते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं करना है, ठीक। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, ठीक है। बाकी जो बच गया वो अंतिम। क्या वह विद्यालय गया, तो इसको लिखना है सबसे पहले, यहाँ पे कोई भी हो सब्जेक्ट, कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, एनी, मतलब कोई भी हो, तो इसको सबसे पहले हम डिड बनाएंगे। डिड गया यानी ही, जाना कि क्या होता है, अब यहाँ पर V1 इस्तेमाल करना है। देखिएगा यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, V1, तो इसको हम लोग हो गया गो, डिड ही गो। उसके बाद वह कहाँ गया, अब यहाँ पर भी है, लेकिन इस सवाल में और इस सवाल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस कहाँ का अंग्रेजी लिखना है पहले, वेयर, हो गया। उसके बाद डिड वॉक, हो गया ही, जाना के गो, बस हो गया। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आता है, देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ आएगा, मतलब अब इतना से समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव आइए हो गया, ठीक है, शॉर्ट नेम लिखते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, अब दोनों एक साथ में आएगा। अब कैसे,
राम विद्यालय क्यों गया? राम विद्यालय क्यों गया? सवाल आ गया राम विद्यालय क्यों गया। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर क्यों नहीं गया, निगेटिव भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे राम विद्यालय क्यों नहीं गया, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह याद रखिएगा, ठीक है। राम विद्यालय क्यों नहीं गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसको बोलते हैं WH, ठीक है। WH क्वेश्चन में आता है क्योंकि उसका जो भी शब्द आएगा सबसे पहले WH से ही शुरू होता है, इसीलिए तो सबसे पहले WH, उसके बाद इसमें लिखेंगे डिड, ठीक है ना। उसके बाद इसमें प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नॉट, तब लिखेंगे V1, उसके बाद OB, OW, उसके बाद OB, OW, उसके बाद OB। यहाँ पर रहेगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, बस हो गया। अब यहाँ पे लिखना है WH क्या है, तो क्यों, क्यों कहेंगे क्या होता है वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, हो गया। उसके बाद डिड, तो यहाँ पे लिखेंगे डिड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो हमारा हो गया राम, नॉट चाहिए तो लिखेंगे नॉट, हो गया। उसके बाद यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारा क्या है जाना, तो वर्ब हो गया गो। अब कहाँ जाना है, तो टू ए स्कूल, तो टू ए स्कूल, हो गया। बस सिंपल आसान तरीका से बनना है। अब देखिए अब आएगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, उस सेंटेंस में हमेशा रहा रही आएगा। वह जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, वे लोग विद्यालय जा रहे थे, मैं यहाँ पढ़ा रहा था, ठीक है ना। ऐसा ही वह रोज पढ़ा रहा था, ऐसा ही आएगा। देखिए कंटिन्यूअस का अर्थ ही होता है जारी रहना। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, जारी रहना, मतलब भूतकाल में वैसा काम जो जारी रहा, सिंपल। देखिएगा यहाँ पर इसमें आता है वह यहाँ आ रहा था, आ रहा था, ठीक है ना। वह यहाँ आ रहा था, तो वह इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस सीधे V4, बाकी OW अधिक बच्चों को इसमें जानकारी होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है, वाज वेयर लगाना है, तो वाज हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर के साथ, लेकिन इसमें भी एक आता है, देखिए एक ही, सी, इट, या किसी एक खास व्यक्ति के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सब के अलावा, इन सब के अलावा इसमें वाज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सब के अलावा एक और सब्जेक्ट है जिसके साथ वाज लगाया जाता है, वो है आई। आई के साथ क्या लगाया जाता है, वाज, ठीक है ना। इसमें आई के साथ वेयर का प्रयोग भूल के ही मत करिएगा, सब गलती हो जाएगा। वह, तो इसके बाद हो गया ही, इसके बाद इसमें प्रयोग करना है ही वाज, ठीक है, क्योंकि अभी बताए हैं कि ही के साथ क्या लगेगा वाज, तो ही वाज। उसके बाद वर्ब खोजना है, तो वर्ब होना है आ रहा है, आना, आना का होता है कम, कमिंग, ठीक है। अब बहुत लोग इसे कम को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ऐसे, लेकिन ये कमिंग गलती है, ठीक है। कमिंग ऐसे रहता है COMING, ठीक है ना, ध्यान से लिखिएगा। तो ही वाज कमिंग, कहाँ, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ का इंग्लिश होता है हियर। हो गया आपका, बन गया, कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद देखिए
राम विद्यालय जा रहा था। हर बार विद्यालय ही लिख रहे हैं, चलिए इसके बाद चेंज करते हैं, बाजार जा रहा है, खाली विद्यालय ही जाइए। राम विद्यालय जा रहा था, सॉरी बाजार हो गया है, राम बाजार जा रहा था। तो इसमें क्या करना है, राम कोई नाम हो गया तो नाम के साथ ही बताएंगे वाज लगेगा, राम उसके बाद वाज, उसके बाद लिखना है जाना, यानी कि वर्ब चाहिए, वर्ब का इंग्लिश होता है गोइंग। गोइंग कहाँ जा रहा था, तो बाजार, तो जब स्थान का नाम खुल जाए तो टू, उसके बाद मार्केट। हो गया आपका, राम वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब इसी में ठीक उसी प्रकार आएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट नेम हम बताते हैं सिर्फ निगेटिव में, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 OWOB। देखिए एक आसान सा टेक्निकल समझाते हैं, 99% काम करेगा। ठीक है, 99% चांस है कि काम करेगा, 1% हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, वाज और वेयर, ये जो है ना इससे मतलब नहीं है, नेगेटिव कहाँ लगेगा हमेशा याद रखिएगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी कि जहाँ सब सहायक क्रिया आएगा बस वहीं पर नॉट लगेगा। जैसे कि हैव, हैज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल हो गया, शुल्ड, कुल, ये सब जितना हो गया ना, इस सब के संगे हमेशा याद रखिएगा कि जब तक जहाँ रहेगा अगर निगेटिव आ गया है तो आंख मूंद कर उसी पर लगाना है, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि कहाँ लगाएं, जैसे कहीं कहीं आता है हैज बीन, हैज और उसी के बाद बीन लगा देगा। इसी सेंटेंस में जैसे वो राम 2 दिनों से बाजार राम 2 दिनों से विद्यालय जा रहा है, ऐसे सेंटेंस है। अब इसमें राम हैज बीन, लेकिन इसी में अगर आ जाएगा राम 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा है, अब बच्चे घबरा जाएंगे कि हैज के बाद नोट लगाए कि बीन के बाद नोट लगाए, आखिर इन दोनों के बाद वहां पर लगेगा। अब इस कंफ्यूजन के चलते अधिक बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ सब्जेक्ट, जहाँ हेल्पिंग वर्ब बस उसी के बाद ये वर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ब है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेन वर्ब है, तो इसके बाद नहीं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के साथ। ठीक है, बेहतर उपाय होगा। अब उसके बाद देखिए निगेटिव बता दिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है कि यहाँ पर हम नॉट नहीं लिखे, यहाँ पर लिखना था। ठीक है, प्लस नॉट, उसके बाद लिखना है V4, उसके बाद OW, ठीक है, OB। बस बन गया आपका सवाल। जैसे कि मान लीजिए आपका सवाल एक आ गया कि राम 2 दिनों से राम विद्यालय नहीं जा रहा है, राम नहीं खेल रहा है, तो राम वाज खेल रहा था, राम नहीं खेल रहा था, राम वाज नॉट प्लेइंग, राम वाज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस के लिए बहुत सिंपल सा पैटर्न है। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव आएगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसके बाद सबसे पहले वाज वेयर निकाल दीजिए। इसी में जो होता है इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इसका वाज वेयर बाहर कीजिए, तो वाज हो गया या वेयर। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद लिखना है यहाँ पर V4। ठीक है, यहाँ पे हो गया V4, अब बाकी OW, और उसके बाद लिखना है, मतलब शॉर्ट नेम में यहाँ पर उतना ना लिख कर
ठीक है। यहाँ पे अन्य लिख दीजिए। OW अभी उतना ज़्यादा समझ में आपको नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ है, लेकिन आगे आगे धीरे जब नरेशन वॉइस पढ़िएगा ना तो उसमें काम आएगा, उस सब का बहुत इंपॉर्टेंट उसमें होता है। अब देखिए इतना बाकी हो गया, इसका कहानी खत्म। अब क्या वह पढ़ा रहा था, तो वाज ही टीचिंग, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले आपका हो गया क्या वह पढ़ा रहा था, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह पर अधिक ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या, तो हम पहले ही बोले हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो हमारा सिंगुलर में है तो वाज लगा दिए, उसके बाद ही, ठीक है। उसके बाद लगाना है पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना का होता है टीच, तो TEACH, अभी फिर होता है टीचिंग, तो हमारा सेंटेंस हो गया तैयार। उसके बाद देखिए इस सब बनने के बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, दोनों देख लीजिए, हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें होता है WH होगा तो WH डालिएगा, ठीक है। उसके बाद डालिएगा वाज वेयर या वेयर, उसके बाद डालिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखिएगा नॉट, देखिए 8 हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट अब प्लस डालना है V4, अब बाकी में हो गया अन्य जो है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे किया गया राम क्यों नहीं पढ़ा रहा था, क्यों नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। राम क्यों नहीं पढ़ा रहा था, अब देखिए राम का राम लिखिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, तो इसको ध्यान रखना है वाई वाज, ठीक है, वाई वाज राम, इसे साफ साफ कर देते हैं, ठीक है। वाई वाज राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ा रहा था, आज के नहीं भी है तो नॉट टीचिंग, ठीक है। बस सवाल बन गया आपका। अब देखिए अब आपका पास्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया है, अब बताएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए सबसे बड़का बीमारी यहाँ पर ये होता है ना, गांव के जो बच्चे होते हैं इंग्लिश के नाम सुनते ही घबराहट आ जाती है, आई हो दादा इंग्लिश पढ़े, ऐसा घबराने नहीं है, ठीक है ना। घबराने का कोई टेंशन नहीं है, बस सिंपल यही काम करना है, ध्यान से एक बार देख लेना है, एकदम में आ जाएगा, नहाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश का नाम सुनकर डराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है पूरा। देखिए गांव में लोग कहते हैं जब कोनो काम करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे का परफेक्ट काम कर ले बड़ा हो, ऐसे सुने होंगे। पर लोग बातें करते हैं आपस में, जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो लोग कहें कि कैसन बनल बा, साफ परफेक्ट, मतलब कहे कि अच्छा बहुत बढ़िया हो चुकल बा, वो काम का हो बा समाप्त हो चुकल बा, बढ़िया बनल बा, ठीक बनो। तो वह बात बा, यहाँ परफेक्ट के मतलब हो गए वो काम पूरी तरह से पूरा मतलब समाप्त हो चुकल बा। जैसे कि मैं जा चुका हूँ तो हमार काम जौन बा उ खत्म हो गई बा जाए के, मैं आ चुका हूँ मतलब हमार आवे के काम बा उहो खत्म बा, मैं दौड़ चुका हूँ, मैं दौड़े काम खत्म, ठीक है। मैं स्टेशन जा चुका हूँ मतलब स्टेशन जा गई रहनी है, मतलब गई रहनी है, काम पूरा हमार बा। तो ई सब जौन काम में ई पता चले, जैसे कि वह विद्यालय गया है, ठीक है। सेंटेंस क्या आ गया, वो अभी तक चूका चूकी बात कर रहे थे लेकिन अब सेंटेंस बदल दिए हैं,
वह विद्यालय गया है। अब इस सेंटेंस में देखिएगा, तब विद्यालय गया है मतलब वो विद्यालय जा चुका है, विद्यालय में वो पहुंच चुका है, ठीक है ना। इसी सेंटेंस को देखिए यहाँ पर परफेक्ट टेंस के मुताबिक लाते हैं कैसे। देखिए इसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर हैड का प्रयोग, ठीक है, हैड का प्रयोग होगा और सीधे V3 लगाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैड और उसके बाद V3, बस हो गया। अब हैड जिस तरह पहले आप लोग पढ़े हैं हैव हैज पढ़े हैं ना, हैव हैज पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसी प्रकार इसमें आता है हैड। जैसे वह जा चुका है तो इसमें हैव, वह जा चुका है ही हैज गॉन, पढ़े हैं ना। उसी प्रकार इसमें जो होता है बस उसका V3 लाना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और उसके बाद क्या करना है, V3 डालना है। तो सब्जेक्ट जैसे वह, हम पहले ही वह यहाँ आ चुका है, वह यहाँ आ चुका है। अब यही सेंटेंस वो एक बार और हो जाएगा, वह यहाँ आया था, यहाँ पे है जा चुका था, वह यहाँ आ चुका था, ठीक है ना। अब देखिए दोनों सेंटेंसों में थोड़ा सा देखिएगा अलग दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे बोलने में इस, ठीक है ना, वह यहाँ आ चुका है मतलब वो यहाँ आ गइल बा, ठीक नु। वह यहाँ आया था, आ चुका था वो बा कि वह यहाँ आ चुका था, वो यहाँ आई रलक ह, ठीक नु। वह यहाँ आया था, वो यह बात से यह दोनों चीज से यह ना पता चलता हो कि वो यहाँ आई रहन, ठीक नु। देखो तो एकरा खतरा सबसे पहले हमने के सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में का चाहिए, वह सब्जेक्ट हो गई। हैड कोनो भी सब्जेक्ट होके हैड लगाई, आंख मुन के साथ धाए धाए मर ले जाए, ठीक नो। ढेका आंख मत मुन लिए लगन ना तो दूसरे मुसीबत हो जाए, ठीक नो। चलो अब सब्जेक्ट हो गई तो ही लगा देनी, ओकरा बाद लगाओ सीधे हैड, ठीक नो। आना के अंग्रेजी देखो कि आना के अंग्रेजी V3 में कथी होला, आना के V1 होला कम, देखिए ध्यान से, V1 आना के होला कम, ठीक नु। अभी तो याद हो ही ना, ऐसे कि स्कूल के पिछवाड़ा पढ़ जाए तो केने से याद हुई। अब देखो V2 होला कम तो एक हुई V2 केम, ठीक नु। अब V3 हुई कथी, कम केम फिर से कम, V3 कथी हो जाई कम, ठीक नु। आ ओकरा बाद कहानी खत्म, बुझाई, ओकरा बाद का हो जाई कहानी खत्म। देखो तो ही हैड कम, आ इहवा बा मतलब हियावा बा तो हियर, बस वह यहाँ आ चुका था। हिंकरो के बनेब तो उहे बनी, लेकिन देखो पहचाने के तरीका अलग अलग बा। या आया था, देखो जब तक ले इस सेंटेंस के एक बार पढ़ब ना बढ़िया तरह से तब तक बुझेबे ना करी कि ई आखिर कौना में बा, प्रेजेंट में बा। तो देखिए हियाँ बा, ठीक नु। आँख रहते हुए आन्हर अगर होखब तब तक कोनो बातें नहीं है, ऐसे कि तब तक पकड़े में ना आई कि प्रेजेंट है कि पास्ट है ना। जौना लड़का से ये ना पकड़ में आई कि हई प्रेजेंट है कि पास्ट में बा, तो समझ ले कि वो बन करके चल जाइलो, कोनो कामे के नहीं खलन तहने के था थे थी रही पास्ट, अगर है चलाई प्रेजेंट, गागे चल जाई परफेक्ट, लेकिन कोनो में सब गायब रहेला। अब आगे भेटाई लेकिन वो पास्टे में, जैसे शुरुआत में बताए नहीं, हाँ वह गया, इनमें था नहीं खे कुछ बा ना, है बा ना था बा ना गा बा, कोनो नहीं खे। तो समझ लिया कि वह गया मतलब का भाई तर लगे वो खड़ा रख तरह से कि कहाँ गल खो, वो गईल मतलब वो जा चुकल बा, खत्म हो गल टाइम, तो बीत चुकल बा, तो समझ थोड़ा सा जरूरी नु बा। चलो अब ठीक बा,
अब देखो ये से देखो और कोनो एगो ही सेंटेंस बताए तनी, जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा चुका था, मैं यहाँ पढ़ा चुका था, तो मैं सब्जेक्ट आई कनिया कैसनो सब्जेक्ट होके हैड लगई हो तो ढीठे लगाओ हैड हो गए नु। ओकरा बाद वर्ब खोजियो, देखो तो वर्ब चुका हो ना हो, चुका ना हो, ध्यान दियो। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ना मतलब हम पढ़ावत तनी, तो पढ़ाना हमार वर्ब हो गई। तो पढ़ाना के भी तिरी होला टॉट, TAUGHT। यहाँ के बाद चलता तो हियर लगा दो, अभी ना कि हेकरो के भी वन में लगिए खोजे, तब हो गई तहल कल्याण। ठीक नु, हियर हो गई। बस वीडियो लंबा हो जाने के कारण इतना ही रोक देते हैं, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम आएंगे तो बाकी है, इसके आगे पढ़ाएंगे। अब इसी में बाकी है, पास्ट परफेक्ट में ही बाकी है, ठीक है। जय हिंद।